हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाट इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से और आपकी किस्मत की तरफ से आपके लाइफ में, और कौन आ सकता है आपके पूरे पूरे ओवरऑल लाइफ की बात होगी। लव लाइफ की बात होगी कि लव लाइफ में अगर कोई आएगा तो कौन होगा, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, जो भी है। और क्या सीखने वाले हो, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग है। लेट्स सी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी मैसेजेस आए तो डेफिनेटली आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए और 1111 लिखकर 7777 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लें। या जो भी आप लाइक एंजेलिक नंबर देख रहे हैं एंड उसके मीनिंग जानना चाहते हो कि आखिर वो क्यों मुझे बार बार दिखाई दे रहे, सो डेफिनेटली आप अपने एंजेलिक नंबर लिखकर अलाइन हो जाइए इस रीडिंग के साथ और सब्सक्राइब करके आगे आने वाली ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। ऑलराइट, अभी मैं कार्ड्स यहाँ पे ले रही हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहना। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेल फीमेल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना, ठीक है। और रीडिंग शेयर कर दो और भी अच्छी बात होगी, आपके जो किस्मत है वो भी अच्छी होगी, ठीक है। कर्मा अच्छे होंगे जब आप दूसरों को भी हेल्प करोगे, गाइड करोगे। प्लीज गॉड, वाहिगुरु, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है और आपको जेन्युइन एक्यूरेट परफेक्ट रीडिंग चाहिए, ठीक है, आप एक जेन्युइन टैरो रीडर को खोज रहे हो, सो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट करो। अपनी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराने, यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग, बुक योर सेशन फ्रॉम मी। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो या फिर किसी के बारे में जानना हो, जो कुछ भी ले सकते हो। सबसे पहला कार्ड ही बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन कार्ड जो है ना ये भी बता रहा है कि वक्त भी लगने वाला है। जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आई है, ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे ये बता रहा है कि किस किस को यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना है, कौन है ऐसा जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, फ्लैट खरीदना चाहता हो, जो कुछ भी ऐसा आपका इच्छा हो सकता है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपको यही बताना है कि तुम्हें बहुत जल्दी तुम शिफ्ट करने वाले हो तुम अपने घर में, और मटेरियल चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाली है। फर्नीचर हो, गाड़ी हो, घर हो, ये सारी चीज़ें दिख रही है। पर ये सब होगा कैसे? हो सकता है कि आपको जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हो सकता है कि प्राइवेट जॉब भी लग जाए, हो सकता है फॉरेन में हो, प्रमोशन हो जाए, अपना घर खरीद लो, प्रॉपर्टीज खरीद लो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, सो अ फ्रेश स्टार्ट इन द मटेरियल या मटेरियलिज्म, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, जैसे एक नया जॉब के चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि आपके फाइनेंशियल लाइफ को शो कर रहा है। सो यस, एक नया जॉब या प्रमोशन या फिर फाइनेंशियल विंडफॉल, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। उसके बाद मे बी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये आपके हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपके घर में या आपका किसी का भी हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ एंड वेल बींग आ रहा है, ठीक है। जैसे एक हेल्दियर लाइफस्टाइल, आप जैसे होता है ना कि चलो पैसे आ रहे हैं तो अब एक हेल्दियर लाइफस्टाइल भी मैं जीऊंगी या जीऊंगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की ओर या आगे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पैसे कोई अगर कमाता है तो अपना अच्छा हेल्थ भी चाहता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। साथ साथ हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। अगर फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब है, इश्यूज़ है, तो वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और बहुत एंजाइटी होता है, बहुत टेंशन में रहते हो पैसे वैसे को लेकर, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करने को कहा जा रहा है। जैसे कि कुछ अफर्मेशन भी करो, जैसे आई रिलीज फियर्स एंड डाउट्स दैट ब्लॉक माई फाइनेंशियल फ्लो। फाइनेंशियल फ्लो तो बहुत है, लेकिन आपके अंदर डर भी बहुत है, जिसके वजह से क्या होता है, डर एंड जो डाउट्स है, ठीक है, कंफ्यूजन है, वही आपके फाइनेंशियल फ्लो को रोकता भी है। सिंपल सी बात है। अब देखो, एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्ड है आपको आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए बता रहा है कि पूरा होगा। फाइनेंशियल गेन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, जितने भी ब्लॉकेजेस है या डिले है वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल चांस आपने खो दिया था, ऐसा दिख रहा है कि कोई फाइनेंशियल चांसेस,
कोई जॉब ऑफर जो कि चला गया सामने से, इन्वेस्टमेंट कहीं किया, पुअर इन्वेस्टमेंट था। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में है ना, अब सारी चीज़ें फ्री हो जाओगे क्योंकि अच्छा होने वाला है ना। मटेरियल सिक्योरिटी रहेगी, इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी आ रही है, और फिजिकली भी हो सकता है कुछ दिक्कतें हैं, तो उससे अभी आप फ्री हो गए। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ट्स, एस के कार्ड तो आपने ही चुरा लिए अपनी रीडिंग में। ओके, सो दो दो वो भी एस एस के कार्ड यहाँ पे आपके रीडिंग में है, अच्छी बात है। देखो, ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में भी कोई इंटर करने वाला है, नॉक नॉक करने वाला है। वो है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स मतलब कि अभी ये राजा नहीं है या अभी कोई रानी नहीं है, पर ये इंसान अभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी चार्मिंग और इमोशनल पर्सन। जेस्चर उस बंदे का बहुत रोमांटिक है, या उस बंदी का जेस्चर या प्रपोजल या बात करने का तरीका या कुछ भी एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही रोमांटिक है। ठीक है, हर्ट फेल्ट मैसेजेस ये बंदा आपको देने वाला है, करने वाला है मैसेजेस। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लव लाइफ के मामले में पहले तो जान लो कि कैसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। थोड़ा सेंसिटिव, क्योंकि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन हो सकता है। थोड़ा या रहेंगे ही ऑफ कोर्स सेंसिटिव, ये बंदा रहेगा ही सेंसिटिव। केयरिंग होंगे, इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगे। आपको ऐसा इंसान चाहिए भी था कि यार खुल के अपनी फीलिंग कोई बता सके। ठीक है, खुल के बताए भी और एक्शन भी ले, सिर्फ बातें ना बनाए। तो वैसा कुछ हो रहा है। ओके, रोमांटिक है, आइडियलिस्टिक है, और समटाइम्स अ ड्रीमर और विजनरी ये बंदा या बंदी होगी। ओके, बहुत ही चार्मिंग है, बट ऑकेजनली कभी कभी ये थोड़ी अनरियलिस्टिक भी हो सकती है या हो सकते हैं। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और कमी तो मुझे कुछ ऐसे खास नहीं दिखाई दे रही, पर कभी कभी हो सकता है कि मे भी कुछ चीज़ों में डिले हो जाए। ठीक है, इमोशनल मैटर में कभी कभी कुछ डिले हो जाए और इनका थोड़ा मूड स्विंग करता हो, तो ये चीज़ है। ओके, या कुछ बातों को घुमा दे, मैनिपुलेट कर दे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। देखो, आगे आने वाले 2 वीक के अंदर, ठीक है, 2 वीक मतलब 14 डेज के अंदर कुछ कंफ्यूजन और कोई बहुत बड़े डिसीजन लेने में आप फंसने वाले हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। जैसे अगर याद करो, किसी को आपने कुछ प्रपोजल दिया था क्या, या फिर किसी को आपने कुछ कमिटमेंट दिया था क्या। ठीक है, और हो सकता है वो कमिटमेंट देने के बाद आप अफसोस कर रहे हो। तो अफसोस क्यों कर रहे हो, उसे बोल दो खुल कर कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती, जाने दो। अच्छे से समझा दो उसे, आप ये कहा जा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो कि जैसे लाइक कंफ्यूजन में रहने वाले हो, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। ठीक है, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, उस पेन दर्द से निकलने की कोशिश कर रहे हो, पर निकल नहीं पा रहे। ऐसे कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, ये आपको बताता है जैसे लाइक आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी का कुछ बुरा नहीं चाह रहे। ठीक है, कम से कम लाइक ऐसा है कि अगर आप डिसीजन लेके अपना फायदा कर सकते हैं और दूसरों का बुरा करा सकते हैं, लेकिन आप वैसा कुछ नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी ये है कि आप सभी को लेकर साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। वैसे कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, साथ साथ 2 ऑफ सोर्स कुछ और भी चीज़ों को बताता है कि चॉइस, कोई बड़ा चॉइस करना पड़ सकता है। जैसे इसका भी प्रपोजल आ गया, इसका भी प्रपोजल आ गया, ये मैरिज वाला बंदा भी सही दिख रहा है, ये भी बंदी सही दिख रही है, ये भी बंदी सही दिख रही है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन सा हो सकता है। तो डिफ़िकल्ट कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, या कोई डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट देना पड़ सकता है आपको। ओके, ये चीज़ यहाँ पे है, और हो सकता है ये एक फाइनल डिसीजन अपने लाइफ का किसी चीज़ का ले रहे हो, जैसे शादी वगैरह का, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, और 10 ऑफ सोर्स थोड़ा धोखा हो सकता है, तो थोड़े बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, और राइट, और ओवरऑल 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, अलाइन रहे फ्यूचर के और भी ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा।
मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, कुछ भी टॉपिक ले सकते हो। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है गुड हेल्थ, ठीक है, तो हेल्थ अच्छा रहने वाला है। दूसरा है विक्ट्री, प्रमोशन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। एंड उसके बाद कोई लॉटरी जीतने के भी चांसेस दिख रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है। और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, जिस चीज़ में आप तलाश रहे हो उसमें आपको आपकी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। ओके, टेक केयर।